पति पत्नी अलग हो जाते हैं लेकिन माता पिता कभी अलग नहीं होते, और अगर उस पर बच्चों की जिम्मेवारियां हों तो और भी नहीं। और जितना अच्छा मतलब बॉन्ड है, जितना अच्छा आप एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, तो भगवान गणेश करें कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। और मुझे लगता है कि आपसी अनबन को भुला के, और आपको अगर अपने बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर साथ रहना है तो मुझे लगता है कि आपको रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि माँ बाप का जो जीवन होता है ना, बच्चे होने के बाद माँ बाप अपने लिए नहीं बच्चों के लिए जीते हैं। एक तरफ जहाँ पे चारू की खुशी देख के, चारू के चेहरे का स्माइल देख के इतना अच्छा लग रहा है कि पूरी पब्लिक चारू को ब्लेसिंग्स दे रही है, उधर दूसरी तरफ पब्लिक के मन में भी ये सवाल है कि आखिर मतलब ये प्यार जो है, ये चारू और मतलब राजीव का जो प्यार है, क्या मतलब कुछ पल के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, या ये प्यार और बॉन्ड हमें हमेशा देखने को मिलेगा। उधर फिर राजीव की मम्मा की बात की जाए तो उनकी भी काफ़ी तारीफें हो रही है, क्योंकि उन्होंने सच में तारीफ वाला काम किया है। आज के समय में ये देखा गया है कि एक सास जो है बेटे बहू को अलग करवाती है, लेकिन यहाँ पे एक सास अपने दोनों बेटे बहू को साथ। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ चारू और शोभा पे बात करने। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग को लगता है कि रिएक्शन वाले जो है ना लोगों का घर तुड़वाते हैं, रिएक्शन वाले लोगों का रिश्ता तुड़वाते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई रिएक्शन वाले भी इंसान हैं। रिएक्शन वाले के पास भी इमोशंस, फीलिंग्स, हर कुछ होता है। रिएक्शन वाले कभी नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्शन जो है इंसान अपने मन से देता है। रिएक्शन उसी चीज़ पे बनाई जाती है जो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है। अभी राजीव और चारू का एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, तो हम लोग तो चाहेंगे ना कि भाई भगवान करे ये दोनों साथ हो जाए। अगर यही चारू और जब इनका झगड़ा चल रहा था राजीव से इनका, तो सबको लगता था कि भाई इस तरह से करने से अच्छा है कि अगर आप एक दूसरे के साथ आपका अगर मतलब बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, अगर एक दूसरे के साथ आप खुश नहीं हो, तो इससे अच्छा है कि आप दोनों अलग अलग हो जाओ। तो ये पब्लिक ही मतलब हम लोग भी रिएक्शन वाले क्या हैं, हम लोग भी रिएक्शन वाले बस केवल चैनल का नाम रिएक्शन होने से ऐसा नहीं होता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आप मतलब पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होते हैं। हम भी पब्लिक की तरह ही इनके वीडियोस देखते हैं, हम भी पब्लिक की तरह इनको व्यूज़ देते हैं। हमें भी चारू के लाइफ में जो भी चल रही है उसमें हम लोग भी यही चाहते हैं कि नहीं इनका लाइफ जो है सेटल्ड हो जाए। इनके बच्चे, इतनी प्यारी बच्ची हैं, जब दोनों पति पत्नी को साथ देख के, जब दोनों राजीव और चारू को एक साथ देख के, दोनों साथ में आरती करते हुए, दोनों का एक अच्छा बॉन्ड देख के, दोनों का मतलब को एक दूसरे के साथ देख के, मतलब पता नहीं कितने लोगों के मतलब मन में एक ख्याल आया होगा कि ये दोनों साथ हो जाए। तो जो लोग भी लगता है कि रिएक्शन वाले घर तुड़वाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा आप लोग ना समझें, क्योंकि रिएक्शन वाले बस केवल रिएक्शन देते हैं उस चीज़ पे जो सोशल मीडिया पे आता है। बहुत पहले के ज़माने में रिएक्शन चैनल नहीं था तो भी ये चीज़ें होती थी। और लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि रिएक्शन चैनल पहले के ज़माने में नहीं था, तो पहले के ज़माने में पंचायत होती थी। पहले के ज़माने में पंचायत होती थी, पंचायत में चीज़ों को लाया जाता था जब कहीं भी कोई परेशानी होती थी। तो और देखिए, ये चारू अशोका और राजीव सेन जो है ना, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो एक पब्लिक फिगर है। वो उनका एक मतलब क्या बोल सकते हैं, वो एक पब्लिक फिगर है। उनकी हर एक एक्टिविटी पे पब्लिक जो है उसको बात करने का अधिकार है, क्योंकि ये पब्लिक ही उनको व्यूज़ देके, ये पब्लिक ही उनको आज यहाँ पे लाई है। अगर राजीव सेन और चारू को अगर किसी का रिएक्शन देने से, किसी की बात करने से अगर प्रॉब्लम होता, तो इसके अगेंस्ट चारू और राजीव एक्शन ले सकते हैं। मुझे लगता है कि वो भी एक्शन ले सकते हैं। वो एक ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब आती हैं इनके बारे में, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, हर एक चीज़ आती है। अब चारू को लेकर सोशल मीडिया छोड़िए, रिएक्शन चैनल छोड़िए, न्यूज़ चैनल पे भी मतलब ये चीज़ें आ रही हैं कि भाई डाइवोर्स के बाद एक पति पत्नी साथ हुए, डाइवोर्स के बाद एक पति पत्नी का इतना अच्छा बॉन्ड देखने को मिला। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चारू को लोग गलत बोल रहा है या राजीव को गलत बोल रहा है। यहाँ सब लोग हैरान हैं एंड सबको ये चीज़ें अच्छा लग रहा है कि चारू और राजीव जो है एक साथ हो गए।
अब बात करते हैं कि चारू जो है अपने घर में गणपति की मतलब ले आई थी, स्थापना करवाई, पंडित जी आए, बहुत विधि विधान से पूजा हुआ, राजीव और चारू साथ बैठ के पूजा की है। ये देख के मतलब इतना अच्छा लगा कि राजीव और चारू और साथ में जयाना, मतलब लगा कि जैसे फैमिली कंप्लीट फैमिली देखने को हमें मिला। जयाना की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वहीं राजीव को भी देखिए तो वो भी इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं कि मतलब उनकी खुशी जो है ना उनके फेस पे दिख रही है। वहीं बात करें चारू की, तो चारू का फेस देखे, चारू का पहले का वीडियो देखे, चारू का आज वाला वीडियो देखे, लग रहा है कि जैसे चारू ने वो सारा कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहती थी। भगवान मतलब उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए, उसकी फैमिली कंप्लीट कर दिए। उसकी बेटी को से मिलने उसके पापा है बीकानेर तक, जो कि मतलब सब लोग ये बोलता है कि राजीव सेन जो है वो काफ़ी मतलब उनमें एरोगेंस है, लेकिन यहाँ पे उनका जो बॉन्ड देख के बिल्कुल नहीं लगा कि राजीव जो है उनमें एरोगेंस है। राजीव यहाँ पे बहुत ही डाउन टू अर्थ वाली चीज़ें दिखाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। राजीव के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि एक सिर्फ चारू के लिए नहीं था इतना आसान चीज़ों को मतलब आसान बनाना, चारू ही अकेले सब कुछ नहीं कर ली, कहीं ना कहीं इसमें राजीव का भी उतना ही हाथ है जितना चारू का है। अगर ये दोनों नहीं मतलब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करते, एक दूसरे को समझते नहीं, तो शायद ये चीज़ें इतनी अच्छी से नहीं होती। अगर राजीव आए थे मिलने बीकानेर और अगर चारू उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती तो शायद इतना अच्छा गुड बॉन्ड हम लोग को देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं चारू ने भी अपना 100% दिया है। अगर राजीव ने अपना 100% दिया है तो चारू ने भी अपना 100% दिया है, तभी जाके एक इतना अच्छा बॉन्ड साथ में आरती करते हुए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आप दोनों फिर से शादी कर लो, आप दोनों फिर से साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी इन दोनों के मन में अगर किसी के प्रति कोई गजिश होता, कोई थोड़े सा भी मतलब ये होता ना, तो शायद इतना अच्छा बॉन्ड नहीं आता, इतना अच्छा बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सब तो यही चाहेंगे ना भाई कि चलो जो भी हुआ उसको भूल जाओ, अपने बीच के अनबन को ख़त्म करो और साथ में आ जाओ। चारू की सासू माँ को भी देखे, जहाँ पे आज तक मैंने सुना है कि ज़्यादातर जो डाइवोर्स के केस होते हैं वो ससुराल वाले सास ननद की वजह से होते हैं। सास ही चाहती है कि हम, सास ही बहू को पसंद नहीं करती है, वो चाहती है कि वो मेरे बेटे से अलग हो जाए, और मतलब सास जो है उस पूरे 100% इस चीज़ में देती है कि ये बहू जो है मेरे बेटा जो है दूर हो जाए, मेरा बेटा मेरे पास रहे, मतलब बहू के पास ना रहे। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, यहाँ तक कि ससुराल वाले दहेज के लिए अपनी बहू को जला देते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा इतिहास में देखा गया कि भाई मतलब डाइवोर्स के बाद कोई सास मतलब मुंबई से चल के बीकानेर आई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सच में मतलब वो लोग एकदम जो दिखाए हैं ना डाउन टू अर्थ वाली चीज़ें। चारू की जो सासू माँ है, राजीव सेन की जो माँ एंड सुष्मिता सेन की माँ है, वो आप समझ सकते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती होके अपनी बहू से मिलने एक छोटे शहर मुंबई से बीकानेर आई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जितना अच्छा मतलब बॉन्ड दिखाया है जयाना के साथ, या फिर चलिए जयाना तो उनकी पोती है, मानते हैं जयाना से ही उनको प्यार है, चारू से नहीं, चारू उनकी बहू है, चारू से अगर इतना ही प्यार होता तो साथ नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी समय और हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जो है ना इंसान से दूर हो जाता है। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो समय और हालात ऐसे होते हैं। और मुझे लगता है कि शायद वही चीज़ चारू और राजीव में हुआ है कि इन दोनों जो है ये दोनों मतलब दिल से एक दूसरे को आज भी चाहते हैं, आज भी पसंद करते हैं, आज भी एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन शायद एक दूसरे का जो रेस्पेक्ट था ना वो नहीं है। मतलब एक रिश्ते को कैसे लेके चलना है, रिश्ते में किसको कितना झुकना है, होता है ना, वो चीज़ें शायद मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से ये दोनों अलग हुए। और रही बात सासू माँ की, तो सासू माँ को सोचिए कि सासू माँ कितना अच्छा बॉन्ड दिखाई है। मतलब इस चारू को मतलब जैसे एक कोई मदर अपनी माँ एक बेटी के घर आए, जो उस तरह से जैसे स्वागत करते हैं, जैसे बेटी खुश होती है कि मेरी माँ आई है, वैसे ही चारू ने उनका स्वागत किया है, वैसे ही चारू के चेहरे पे खुशी है। चारू गणपति का पूजा करती है, अच्छे से पूजा पाठ होता है, पंडित जी भोजन मतलब पंडित जी खाना खाते हैं, पंडित जी को अच्छे से खाना खिलाना घर से, मैं खुद का घर से बना के, जिससे पंडित जी बहुत खुश होते हैं। फिर पंडित जी गाना गाते हैं कि वो ये गाना है ना राजस्थान का जो फेमस गाना है, घर पधारो मारा देश वाला जो कुछ गाना है, पंडित जी मैं भूल रही हूँ, वो वाला गाना गाते हैं। उसके बाद चारू और राजीव जाते हैं कोई गणेश मंदिर जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। चारू बताती है कि भाई वहाँ पे बहुत भीड़ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाया गया।
उसके बाद वो जाती हैं कोई रविंद्र भवन, जहाँ पे वो दोनों मतलब कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सारी मस्ती करती है जियाना। राजीव और ये भी ब्लॉग बना रहे थे और चारू दोनों काफ़ी खुश थे, मतलब दोनों का बॉन्ड देख के अच्छा लगा। राजीव ये चारू अपनी सासू माँ का जैसे केयर कर रही थी वो देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद राजीव जो हैं और मतलब ये जियाना को अपने कंधे पे बिठा के, जैसे बचपन में कोई पिता अपने बेटी को कंधे पे बिठा के घूमता है वैसे घूम रहे थे। मतलब इतना डाउन टू अर्थ चीज़ें दे हम लोग को दिखा कि मतलब सच में हम लोग बात करने पे मजबूर हो गए। हम लोग को जो भी बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब ऐसे कर रहे हैं, रिएक्शन वाले ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रिएक्शन वाले भी खुश होते हैं अपने, जब चारू को हम लोग मतलब एज ए वो आर्टिस्ट भी हैं, उसके बाद चारू एक लेडीज़ हैं, चारू एक मदर है, तो हम लोग भी चारू को बहुत पसंद करते हैं। हम लोग भी चारू के दुख में दुखी हुए हैं। जब चारू का मतलब वो लाइफ का वो पीरियड चल रहा था तो हमें भी चारू के लिए बुरा लगा था, लेकिन आज जब चारू खुश हैं तो हमें भी लगता है कि हमें चारू के लिए बात करना चाहिए। और चारू और ये जो क्या बोल सकते हैं राजीव, इनके बॉन्ड अच्छे मतलब दिखे, इससे भी हमें काफ़ी खुशी मिली है। चारू की सासू माँ चारू के साथ अच्छा बॉन्ड दिखाए, इससे भी हमें काफ़ी खुशी मिली है। तो हम रिएक्शन वाले इतने बुरे नहीं हैं जितना आप लोग को लगते हैं। तो चलिए अब कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, हम भी इनके मतलब व्यूअर्स ही हैं। सासू माँ का दिल कितना बड़ा है, बेटा बहू दोनों को साथ मिलाने के लिए खुद आई, आपके आशीर्वाद दोनों को खूब लगे माँ जी। सही बात है, इनकी माँ को बहुत मतलब राजीव की माँ का आना बहुत बड़ी बात है, एज हेल्थ कंडीशन। सही बात है, एक एज हुआ, उनका हेल्थ भी थोड़ा खराब रहता है। उसके बाद फादर्स मीन्स ए लॉट्स ऑफ चाइल्ड, मिस्टर राजीव सेन दिस टाइम इज अप्रिसिएटेड। सही बात है, अभी यहाँ पे राजीव की भी काफ़ी प्रशंसा हो रही है कि राजीव भी बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने, लोग बोलते थे कि राजीव सेन में बहुत एरोगेंस है, लेकिन नहीं, राजीव का यहाँ जो बॉन्ड दिखा है, अगर पति पत्नी अलग हो जाते हैं पर माता पिता अलग नहीं होते हैं, और अगर उस पर बेटी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत अच्छी बात है कि आपसी अनबन को छोड़कर बेटी के लिए घर का माहौल खुशनुमा बनाए, ईश्वर आपको सफलता दे। जय श्री गणेशाय नमः। चारू मदर इन लॉ इज वेरी डिसेंट, गुड लेडी, रियली कमेंटेबल, राजीव इज वेरी गुड बिहेवियर। सही बात है, यहाँ पे मतलब सबके बिहेव की तारीफ हो रही है, ऐसा नहीं है कि सब चारू नहीं, यहाँ पे सब बहुत अच्छा, मतलब तो सब हम तो चाहेंगे ना भाई कि माता रानी करी ये फिर से साथ हो जाए। राजीव मदर इज काइंड सोल, वेरी नाइस लेडी, राजीव एंड दिस मॉम इज कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड एंड क्लासी। सही बात है ये लोग, लेकिन उसके बाद भी ये डाउन टू अर्थ वाली चीज़ें दिखाए हैं। पंडित ने 4 चांद लगा दिया, बहुत एक लाइक बनता है। सही बात है, पंडित जी बहुत अच्छा मारो देश वाले गाना गाए हैं। राजीव मदर इज ए सच क्यूटी पाई। सही बात है, अभी राजीव के एज आप दोनों का गणेश भगवान अलग होना ही नहीं देंगे। सही बात है, भगवान ना करे कि ये दोनों अलग हों, बहुत अच्छी बात है। राजीव एंड दिस मॉम सो डाउन टू अर्थ पीपल। सही बात है, देखिए मैंने भी यही बात बोला कि इन्होंने जो दिखाया उसमें एकदम यही दिखा कि ये बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय।